अब हम पहुंच चुके हैं नई बाजार के वार्ड नंबर 7 में। आप यहां देखिए कि श्री बाल नव दुर्गा पूजा समिति के तरफ से यहां दशहरे पूजा का आयोजन किया गया है। यहां जो पंडाल बनाया गया है वो देखिए कि जो एंट्री लुक है वो जो दिया गया है, यहाँ अर्धनारीश्वर का रूप दिया गया है, यानी कि महादेव जो शंकर हैं वो आधे रूप स्त्री के रूप में है और आधे जो है वो पुरुष के रूप में है। तो अर्धनारीश्वर के बहुत सारे मायने हैं और इसके पीछे का बहुत सारा इतिहास है, उसके बारे में फिर कभी चर्चा होगी। लेकिन जो हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि ये खूबसूरत तरीके से जो यहाँ पंडाल है उसको बनाया गया है और कहीं ना कहीं इसका मतलब ये ज़रूर दिखाया गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों का जो सार है इस जगत में वो दोनों ही मायने रखते हैं और दोनों तत्व के बिना किसी भी चीज़ की परिपूर्णता नहीं मानी जाती है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक शक्ति जो है उस शक्ति को दर्शाने की कोशिश की गई है। और जाहिर तौर पर जब दुर्गा पूजा में शक्ति की उपासना होती है और उसी शक्ति की आराधना हर कोई करता है, 9 दिनों तक उसी शक्ति की आराधना की जाती है और केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जगत के लिए कल्याण की कामना की जाती है। हम पंडाल में पहुंच चुके हैं और आप देखिए कि यहाँ माँ की जो तस्वीर है वो उसे भी स्थापित किया गया है और यहाँ जो है वो पूजा का जो विधान है वो काफ़ी तरीके से जो विधान है उस विधान के अनुसार यहाँ पूजा पाठ किया गया है। तो तमाम चीज़ें आप देखिए कि यहाँ एक खूबसूरत लुक देने की कोशिश की गई है। यहाँ पंडाल में आपको माँ दुर्गा की मूर्ति तो दिखाई देगी, प्रतिमा दिखाई देगी जो अमूमन हर पंडाल में होती है, लेकिन इसके अलावे यहाँ खास क्या है इस पर हम आपका ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी लंबे समय तक ये देश जो है वो कोरोना के संक्रमण से गुजरा है और अभी भी कोरोना काल का जो दौर है वो चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तो इम्यूनिटी जो आदमी को कहा जाता है कि कोरोना से बचना है तो इम्यूनिटी को बढ़ाइए, लेकिन यहाँ देखिए कि थीम दिया गया है कि नो मोर अटैक ऑन ह्यूमनिटी, यानी कि जो कोरोना है उससे कहा जा रहा है कि तुम जो है वो मानवता पर, मानव पर जो है वो तुम अटैक मत करो। यानी कि कोरोना से बचने की एक यहाँ थीम के माध्यम से संदेश देने की कोशिश हुई है और कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश भी हुई है, क्योंकि यहाँ जो तमाम जो अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, माँ दुर्गे की प्रतिमा मुख्य तौर पर एक बड़ी यहाँ स्थापित की गई है और उसके अलावे जो पूजा का विधान होता है वो विधान की तरह यहाँ पूजा पाठ की किया गया है। लेकिन इसके अलावे खास ये है कि यहाँ आप देखिए कि यहाँ जो सेना के जवान हैं उन्हें भी यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे वो जो है कोरोना काल हो चाहे वो कोई भी स्थिति हो उसमें जो है उनको कैसे सतर्क रहना है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। उसके अलावा आप देखिए कि ऊपर में आपको तस्वीरों के माध्यम से कई तरह की यहाँ तस्वीरें दिखाने की कोशिश हुई है। आप देखिए कि उसके माध्यम से भी लगातार ये यहाँ तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश हुई है कि आपके लिए सावधानी जो है वो बेहद ज़रूरी है और इम्यूनिटी में कहीं ना कहीं कि और देखिए कि किस तरीके से माता रानी की जो प्रतिमा है और माता रानी के हाथों में जो आपको 3 तीर दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको एक कोवैक्सीन का आपको दिखाई देगा तीर, दूसरा कोविशील्ड का आपको दिखाई देगा और एक तीसरा जो है वो और एक तीर है वो क्या है हाँ। तो कहीं ना कहीं वो एक सिंबल देने की कोशिश की गई है, एक संकेत देने की कोशिश की गई है कि इसी तीर के जरिए, क्योंकि अमूमन तीर के जरिए किसी को मारने और वध करने का प्रतीक होता है, लेकिन यहाँ इस तीर का मतलब है कि कोरोना को माता रानी के कृपा से ख़त्म किया जाएगा और कहीं ना कहीं यही कोशिश हुई है कि कोरोना पर किस तरह से विजय पाया जाए और कोरोना से बचा जाए। कई तरह के अलग अलग जो तस्वीरें हैं उसके माध्यम से कोरोना काल के दौर में जो कुछ स्थितियां रहीं उनको भी यहाँ दर्शाने की कोशिश हुई है। तो ख़ास तौर पर आप देखिए कि कार्टून में जो तस्वीरें हैं कि कोरोना काल के दौरान जो लोग बेपरवाह होकर घर से निकल रहे थे
उनको पुलिस रोकती, उनको सजग करती, ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश हुई है। उसके अलावा कोरोना काल में जो लोगों के सामने संकट था, जो लोग कोरोना काल में जो लोग मर रहे थे, जो देश दुनिया से तस्वीरें आ रही थी, त्राहिमाम मची हुई थी, उन तस्वीरों को भी अलग अलग माध्यम से यहाँ दर्शाने की कोशिश हुई है। जो तमाम जो लोग हैं वो कैसे यहाँ लोगों को खाना खिला रहे हैं, कैसे सेवा भाव से लोग एक दूसरे की कोरोना जैसे संकट में, महामारी में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उन तस्वीरों को भी यहाँ दिखाने की कोशिश हुई है। और लॉकडाउन देखिए, आपको इन सारी तस्वीरों के बीच में आपको देखिए कि लॉकडाउन के तस्वीर भी दिखाने की कोशिश हुई है कि लॉकडाउन के कारण किस तरह के मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ा था। उसके अलावे जो आप ऊपर जाइएगा तो आपको देखिएगा कि काशी में दिन रात जल रही चिताएं। जी हाँ, कोरोना काल का एक ऐसा भी दौर गुजरा था जब श्मशान में चिताओं की लंबी कतार होती थी और काफ़ी वहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो हर तरफ त्राहिमाम कोरोना के दौर में हुआ था। तो उन तस्वीरों को यहाँ दर्शाने की कोशिश हुई है, क्योंकि उस दर्द को देश ने झेला है, उस त्राही को देश ने झेला है। तो जाहिर तौर पर वैसी विपदा अब फिर दोबारा नहीं आए, इसी कामना से ऐसी विपदा को माँ की कृपा से दूर किया जाए, इसी कामना से इस बार यहाँ के पूजा समिति के सदस्यों द्वारा पूजा करने की कोशिश की गई है। और कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं वो दर्शाने की कोशिश की गई है। इस बार जो आप लोगों ने इस तरह की जो एक अद्भुत तस्वीर के माध्यम से जागरूकता फैलाने की कोशिश की है, क्या कुछ आप लोगों का थीम रहा, कैसे ये प्रेरणा आई और कैसे आप लोगों ने इन सब चीज़ों को इस बार किया? हमने पुलिस वालों को, फौज वालों को और डॉक्टर वालों को सलाम करते हैं। पहले जैसे कोरोना काल में उन लोगों ने हम इतना सहयोग किया भारतवासियों को, इसके लिए दिल से सैल्यूट है हमारे तरफ से। और इसी के चलते हम लोग दिखाना चाहते थे अपने भारतवासियों को कि कोरोना काल में कैसे उन लोगों ने प्रॉब्लम को सहा है, कैसे उन लोगों को मतलब प्रॉब्लम हुआ है, इसी के बारे में हम लोग दिखाना चाह रहे हैं सबको। माता रानी के हाथों में आप लोगों ने जो इस बार 3 तीर दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक पर कोविशील्ड, एक पर कोवैक्सीन, एक पर और कुछ लिखा हुआ है, ये क्या संकेत है? संकेत यही है कि माता रानी अपने तीर से उस कोरोना काल को ख़त्म करे। जो ये बनाया गया है हम लोग के बीच में कोरोना है, ये इसको ख़त्म करे माता रानी। अच्छा, ये कोरोना देखिए, आपके सहयोगी को कहेंगे कि जरा दिखाइए कि ये सामने ये कोरोना का ये जो है वो स्वरूप बनाया गया है कि ये कोरोना है। और दूसरी तरफ अपने सहयोगी को कहेंगे कि आप जरा दूसरी तरफ दिखाइए कि ये माता रानी है और इनके हाथों में 3 वैक्सीन का ये तीर है। कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और एक और है कुटीन। तो ये 3 जो जो वैक्सीन है उसके जरिए कोरोना को ख़त्म करने की, यानी कि आप समझिए कि प्रेरणा यही मिलती है कि माता रानी के कृपा से इस बार जो कोरोना का जो चीज़ें हैं उसको दूर किया जाए, माता रानी के कृपा से उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि ये जो पूरा देश है ये कोरोना काल के दौर में एक काफ़ी त्रासदी से गुजरा है और उस तरह की त्रासदी दोबारा नहीं आए, इसी कामना के साथ आप लोगों ने पूजा की है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ लोकल लोगों ने मिल करके किया है? कब से? जी मेरे छोटे बच्चे हैं, ये सब में जितना भी है सब छोटे बच्चे मिलके सब बनाए हैं इसको। और बस यही कहेंगे। कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा, बहुत उत्साह है। मैं कुंदन वर्मा, पंडाल का मुख्य कार्यकर्ता, ये मेरे साथ। आप लोगों ने जो ये कोरोना से बचने का और कोरोना के त्राही को दिखाया है, आप लोग इसके अलावे भी क्या लोगों को अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे ज़मीनी स्तर पर भी कि लोग अलर्ट रहें और लोगों को इस तरह की फिर समस्या नहीं हो? जी जी बिल्कुल, ये इसी चीज़ को हम लोग दिखाए हैं कि ये दौर हम लोग के साथ गुजरा है, अब ये ऐसा दौर हम लोग के साथ ना गुजरे, सावधानी बरते और वैक्सीन जरूर लें। जी जी, वैक्सीन जरूरी है। तो बिल्कुल माता रानी के कृपा से वो दौर दोबारा नहीं आए जो कोरोना काल में देश की जनता ने देखा है, और माता रानी के कृपा से कोरोना का जो दौर है वो अब ख़त्म हो जाए। हालांकि अभी भी
जो स्थितियां हैं वो पूरी तरह से अनुकूल नहीं है। अभी भी कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों को अवेयर रहने की ज़रूरत है, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। और यहाँ जो पूजा पंडाल में जो थीम बनाया गया है उसके माध्यम से यही कुछ संकेत, यही कुछ दर्शाने की कोशिश की गई है। तो हम भी आप लोगों से अपील करेंगे कि कोरोना काल में आप सतर्कता जरूर बरतें, सावधानी जरूर बरतें और आप वैक्सीन जरूर लें। और दूसरी चीज़, यहाँ के लोगों को भी हम बक्सर खबर धन्यवाद देता है कि आप लोगों ने तमाम चीज़ों से अलग हटकर एक अवेयरनेस को थीम बनाकर आप लोगों ने इस तरह का दशहरा में कुछ अलग करने का काम किया है। तो आप देख रहे थे, आपको दिखा रहे थे नई बाज़ार के सब्जी मंडी की ये तस्वीरें वार्ड नंबर 7 की, और आपको शहर के अन्य पंडालों के बारे में भी आपको दिखाएंगे और वहाँ क्या कुछ खास तैयारी है, क्या कुछ वहाँ खास नज़ारा है, क्या कुछ अलग है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बक्सर खबर।